कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कोरोना को लेकर वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की जागीर है क्या? बीजेपी की संपत्ति है क्या? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह किसने हक दिया यह कहने को कि हमने राज्य सरकारों को जब आजादी दी थी वैक्सीन हासिल करने की? अरे भाई, अब अंग्रेजों की गुलामी के तहत भारत नहीं है, अब यह आजाद भारत है। यह देश का संघीय ढांचा है जहां राज्यों को आजादी है तजुर्बे करने की देश के संविधान के अंतर्गत। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर यह हैं केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिनके अंदाजे बयां आजकल एक ट्रोल की तरह हो गए हैं। ये क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? ये तंज कस रहे हैं इन दो नेताओं के ऊपर, शशि थरूर और जयराम रमेश, दोनों कांग्रेस के नेता हैं। क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? इनका ट्वीट, सफलता के कई बाप होते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री ने जो मुफ्त में वैक्सीन दी है उसको लेकर श्रेय लेने में होड़ मच गई है, मगर यह हालात किसने पैदा किए? कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि वैक्सीन को लेकर शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे नेताओं ने भ्रम की स्थिति पैदा की। दो तस्वीरें देखिए दोस्तों। सबसे पहले कोरोनिल की यह तथाकथित कोरोना की यह तथाकथित दवा को हमारे अपने स्वास्थ्य मंत्री बेच रहे थे, नितिन गडकरी भी यहां थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोनिल कोरोना की दवा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं हरदीप सिंह पुरी कि वैक्सीन को लेकर आखिर भ्रम की स्थिति शशि थरूर और जयराम रमेश पैदा कर रहे थे या आपके अपने स्वास्थ्य मंत्री? और उससे भी बड़ी बात, यह आदमी जेल में क्यों नहीं है? सुनिए क्या कह रहे थे रामदेव। मेरे डॉक्टर्स जिनकी मौत हुई थी उनका मजाक उड़ा रहा था यह आदमी। यह झूठ फैला रहा था कि 10,000 डॉक्टर्स मारे गए जिन्होंने वैक्सीन ली। यह आदमी वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा कर रहा था। यह आदमी यह भी कह रहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। क्या कहा था रामदेव ने, पहले आप सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1,000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1,000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ। हरदीप सिंह पुरी, आप में हिम्मत है रामदेव के खिलाफ एक्शन लेने की, और फिर आप यह कहते हैं कि साहब कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। कांग्रेस क्या कह रहा था मैं आपको बताता हूं। शशि थरूर का जो बयान इन्होंने पेश किया आपकी स्क्रीन पर, द कोवैक्सीन हैज नॉट येट कंप्लीटेड फेज 3 ट्रायल्स, अप्रूवल वॉज प्रेमेच्योर एंड कुड बी डेंजरस। सिर्फ यह कहा कि कोवैक्सीन को लेकर तीनों जो ट्रायल्स हैं वो पूरे नहीं हुए, यह जनता के लिए खतरनाक हो सकती है। अब जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? भारत बायोटेक एक बहुत अच्छा एंटरप्राइज है, मगर यह समझ के परे है कि जो तीसरा चरण है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है, उसका अनुसरण क्यों नहीं किया जा रहा? स्वास्थ्य मंत्री को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये दोनों नेता सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोवैक्सीन को लेकर जो तीसरे चरण का ट्रायल है उस पर अनुमति के बगैर लोगों को कोवैक्सीन ना लगाई जाए। आज दो चीजें हो रही हैं दुनिया भर में। आप जानते हैं, अगर आपने सिर्फ कोवैक्सीन लगाई हो और अगर आप इंटरनेशनली जाना चाहते हैं तो आपको इजाजत नहीं मिलेगी। जी हां, अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है, आप इंटरनेशनली तभी जा सकते हैं अगर आपने कोविशील्ड लगाई है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि चलिए कांग्रेस तो राजनीति कर रही है, मान लिया, मगर आप मुझे सवाल का जवाब दें कि आपने खुद ने क्या किया? बताइए ना। तीसरे चरण का आपने अनुमति ना देकर उसके बाद क्या हुआ कि आज इंटरनेशनली विश्व स्वास्थ्य संगठन कोवैक्सीन को स्वीकृत ही नहीं कर रहा है? इसका जवाब है हरदीप सिंह पुरी के पास। अब एक और चीज देखिए दोस्तों, इस वक्त जो तीनों वैक्सीन की प्राइवेटली, यानी कि जो प्राइवेट अस्पतालों में लगाएगा, उसकी कीमत क्या है? आपकी स्क्रीन पर
कोविशील्ड की कीमत है 780 रुपए, स्पुतनिक की कीमत है 1145 रुपए और कोवैक्सीन की कीमत है 1410। यानी कि जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो है 1410 रुपए, सबसे ज्यादा कीमत है। इसका क्या जवाब है? ये तो स्वदेशी वैक्सीन है, ये तो सस्ती होनी चाहिए, कायदे से पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए, प्राइवेट अस्पतालों में भी इसे मुफ्त में ही दिया जाना चाहिए। मगर आप देख रहे हैं कि उसकी कीमत है 1410 रुपए। इसका क्या जवाब है भारत सरकार के पास? और अब मैं आपको बताता हूं, ये बीएल संतोष करके एक नेता है, इनका ये बयान देखिए दोस्तों। इस बयान में एक सामंती सोच दिखाई देती है। अंग्रेज जो यहां पे 200 साल राज करके गए थे ना, वो वाली सोच दिखाई देती है। इन्होंने कहा क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, अंग्रेजी में है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। It required only 36 days for the bogey of federalism to flop. It was not federalism at display, it was inefficiency and anarchy at display in many states. They needed freedom. When they were given, they found it was too much for them. Today, again, Prime Minister Modi who pitched in. क्या कह रहे हैं यहां पर? कि सिर्फ 36 दिन लगे संघीय ढांचे को बिखरने में। हमने राज्यों को आजादी दी, मगर राज्य उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। अरे बीएल संतोष साहब, मैं जानता हूं कि आपके अंदर, दिल के अंदर कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की ललक है, और वो बनने के चक्कर में आप अक्सर बहुत अनाप शनाप चीजें कहते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मुझे कृपया यह बताने की कोशिश करें आप कि आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि हमने राज्यों को आजादी दी? आप होते कौन हैं? आप माई बाप हैं? आप अंग्रेज सरकार हैं? यह देश एक संघीय ढांचा है जहां हर राज्य को अपने फैसले करने का अधिकार है। जब पंजाब, और यह बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब पंजाब और दिल्ली ने मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन हासिल करने की कोशिश की, तो इन दोनों कंपनियों ने मना कर दिया, क्योंकि इंडेमनिटी क्लॉज ये दोनों राज्य नहीं दे सकते थे, उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत थी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह काम किसे करना चाहिए था? विपक्ष के नेता लगातार यह मांग करते रहे हैं, और क्या मांग करते रहे मैं आपको बताता हूं, कि वैक्सीन्स दुनिया भर से केंद्र सरकार हासिल करे और जनता में उसे वितरित करे राज्य सरकार। कोई विरोधाभास नहीं है विपक्ष क्या कह रहा है, कोई विरोधाभास नहीं है राज्य सरकारें क्या कह रही हैं। आपने जो गलतियां की उसे सुधारिए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कोवैक्सीन के जो सीएमडी थे डॉक्टर कृष्णा एल्ला, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने 8 जून 2021 को यह बयान दिया था कि कोवैक्सीन की कीमत एक मिनरल वाटर के बोतल से भी कम होगी। क्या कहा था, पहले आप खुद सुनिए। Coming to affordability, trust me, I'm telling you, we are lesser than water bottle cost of vaccines. so water bottle is more expensive. I'm sure the vaccine wouldn't be as much, 330 ml. So this is 5 times more expensive than your vaccine. So we are really affordable. I think we are the lowest in the world. अब मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, तीनों वैक्सीन्स में, फिर से देखिए यह आंकड़ा, तीनों वैक्सीन्स में सबसे ज्यादा कीमत 1410 रुपए कोवैक्सीन की है। आज मैं आपको लगातार ये तमाम बातें क्यों बतला रहा हूं दोस्तों, कि वैक्सीन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके तंत्र, इनके नौकरशाह, इन तमाम लोगों के जो बयान हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इसके अलावा कुछ